यस सर। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, यस सर। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, बोलिए। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन। आपसे पूछा जाता है कि एस्टर जो है वो किन से बना होता है, तो आप कहिएगा अल्कोहल एंड किससे बना होता है, सर अल्काइल। नहीं, एसिड से। कार्बोक्सिल। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, किससे बना होता है, एस्टर अल्कोहल प्लस कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से बना जाता है। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर एसिड ही लिख देते तो क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन वाला एसिड होना चाहिए तभी आपका एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब कहोगे सर मैं HCl लिख दूंगा तो क्या बनेगा एस्टर, नहीं। अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड दोनों को जब मिलाओगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया एग्जामिनर ने कि एस्टर जो बने होते हैं वो किससे बनते हैं, अल्कोहल कीटोन, अल्कोहल जो है कार्बो जो है अल्डिहाइड से, या अल्कोहल कार्बो ऑक्सिलिक से, या अल्कोहल कार्बो ऑक्सिलिक जो है कीटोन से, किससे बने होंगे। सर अल्कोहल और कार्बोक्सिल। हाँ, अल्कोहल एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से बने होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे हम एसिड का यूज करेंगे, इनके प्रेजेंस में जो है बनाया जाता है। हाँ बोले मनीषा। तो इस वक्त जो संडे टेस्ट में आएगा अल्कोहल वाला ब्रिग्नास ये जो एंटी वो लिखा है वहाँ पे। आपको मैं ना लास्ट में जब क्लास खत्म होगा तो मैं टेस्ट के बारे में पूरा बता दूंगा क्या पढ़ना है। वैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो है किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ओके, अब यहाँ पे हमने कहा कि इसका जो जनरल लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन तरीका होता है ना, RC डबल बॉन्ड O इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कह देते हैं। अच्छा, इसको कई जगह ना RCOOR भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा मत। ठीक है, और यहाँ पे एक पे ना R डैश होगा और एक पे R होगा। ये डैश क्यों है, इसका मतलब है कि दोनों में कार्बन संख्या सेम भी हो सकते है, डिफरेंट भी। डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, अल्काइल अल्कोनोएट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, अल्काइल अल्कोनोएट लिख देते हैं। अब मुझे बताइए कि अल्काइल अल्कोनेट है, आपको कैसे पता लगेगा कि किसको अल्कोनेट लेना है, तो आपके लिए यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूं किसके लिए जो है अल्कोनेट लेना है। जो C डबल बॉन्ड OR से जुड़ा होगा उस ग्रुप को आप क्या कहिएगा, अल्कोनोएट कहिएगा। अगर जो OR ग्रुप से जुड़ा होगा उसको आप क्या कह दीजिएगा, अल्काइल ग्रुप कह दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। यस। यहां तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं, बहुत ही क्लियर बात मैंने बता दी कि एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और ये किससे बने होते हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है RCOOR होता है, जहां पे R में भी डिफरेंट हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे कि कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम लोग बात बताएंगे। मैंने एक सिंपल सा अल्कोहल ले लिया, CH3C अल्कोहल है, मैंने OH ले लिया, यस। और ये H ले लिया, ये H ले लिया। ठीक है,
और हमने क्या कहा कि एक अल्कोहल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? COO। C डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड OH। हमने यहाँ पे क्या करा कि एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 ले लिया। H2SO4 से H प्लस निकलेगा। यस सर। अगर मैं कहूँ ना, इसको ना आप इस प्रकार से भी लिख सकते, जो है बना सकते हो डायरेक्ट कि CH3, मैं पहले एसिड को लिख देता हूँ, क्यों ऐसा लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। OH है। और क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, OH एंड CH, यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 1 6। यस सर। मैंने बस कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा लिखा आपको समझ में आ जाएगा। हम यहां से H2O को रिमूव करना चाहते हैं। यस सर। आपके सामने दिक्कत आएगा कि सर दोनों में OH ग्रुप है, यस सर। अल्कोहल में भी है, किसका OH निकालेंगे? तो आप याद रखिएगा कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से हमें क्या लेना है? OH ग्रुप। OH। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलिक से OH ग्रुप लेना है एंड अल्कोहल से क्या ले लेना है? H ले लेना है। अब जैसे ही लीजिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से हट गया, O से जुड़ गया CH2 एंड CH3। अब मैंने कहा कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा होगा उसको अल्कनोइड कहेंगे। यस और सर। जो ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे? अल्काइल। वो जनरल में ऐसा लिखता था पहले फॉर्मूला के अनुसार से, अल्काइल अल्कोनोइड। अब मुझे बताइए, ये तो मैं बस ऐसे लिख दिया, इसका नाम एक्चुअल में क्या हो जाएगा? इथाइल, 2 कार्बन है। इथाइल। हाँ, तो इथाइल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बोलिए? इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 कार्बन है, इसको क्या लिखेंगे? अल्काइल नोनेट। इथाइल। इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉइड। नोइक। इथेनॉइक एसिड। हाँ, एसिड नहीं कहेंगे, इथेनॉइड। ठीक है। एक क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्मेल कैसा होता है? रिपीट करना। कैसा होता है सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है? किसका? ईस्टर का फ्रूटीनेस होता है। फ्रूटीनेस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा स्मेल आना। जैसे आप लोगों ने परफ्यूम का जो है स्मेल जो है देखा होगा। अगर जब Yes. परफ्यूम नहीं तो आप लोग रूम फ्रेशनर यूज करते हैं तो घर कैसा बनाते हैं? अच्छा। हाँ, मतलब फ्रूटीनेस यानी कि जो अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्या यूज करते हैं रूम फ्रेशनर में? ईस्टर का यूज करते हैं। अब आप कंपनी का नाम मत बताइएगा, आप लोगों ने कंपनी का नाम जो है बता रहे हैं, तो कंपनी नहीं, मतलब बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि ईस्टर जो है उसके अंदर जो है भरे हो। ठीक है, तो वो ईस्टर क्या करता है? आपको 3 बातें अभी तक मैंने बताई। ईस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये बनते किससे हैं? अल्कोहल एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से OH निकाल लीजिएगा, अल्कोहल से H निकाल लीजिएगा, और इसका स्मेल जो होता है वो कैसा हो जाता है? फ्रूटीनेस हो जाता है। ठीक है, यहीं तक हम लोगों ने अभी बात की थी। अब देखो यहाँ पे वही दिया है कि एसिड अल्कोहल से लिए और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी का जो हम लोग बात कर लेते हैं। इसका मैंने मैकेनिज्म समझाता हूं। मैंने आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए कह दिया कि एसिड से OH ग्रुप ले लीजिएगा। मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, नहीं लिखा तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। एसिड से कौन सा ग्रुप रिमूव करना है? OH। OH। ठीक है, और अल्कोहल से क्या यूज रिमूव करना है? H। H को रिमूव कर देना है। H प्लस लिख दीजिए, OH माइनस लिख दीजिए, क्योंकि H तो प्लस निकलेगा नहीं, यानी कि रिमूव।
तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे आपके सामने जो है एक एसिड ले लिया, इसका नाम क्या हो जाता है, मिथोक्सी इथेनोइक इथॉक्सिक एसिड, एसिड। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेनॉल, इसको मिथेनॉल। मिथेनॉल सॉरी। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि यहां से आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस यस, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, यहाँ खींच लेगा। यस और जैसे ही खींच लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, 3 पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड OH आ जाएगा। यस ठीक है, और यहाँ पे एसिड से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, और ये H+ कहाँ चले जाएगा, ओ के पास, O के पास चले जाएगा, यानी कि निगेटिव वाले टर्मिनल के पास चले जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे गया, ये तो क्या हो गया, एकदम खुश हो गया, भाई मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन क्या खुश रहेगा, नो नो सर, किसी भी एटम पे अगर जो चार्ज हो जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता। अब यहां से देखा तो ये कार्बन ने किसको बुलाया, कहा कि ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन भैया आप मेरे पास आ जाइए, अपना इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है लोन पेयर, 2-2 लोन पेयर है, आप मुझे डोनेट कर दीजिए। तो ऑक्सीजन ने भी कहा ठीक है कार्बन, मैं भी तुम्हारे पास आता हूं। और वो कैसे आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जो है इसको चेंज करके बनाता हूं, ताकि अटैक करने में जो है मैं आपको दिखा सकूं। यहां से क्या होगा कि ओ जो है इसके पास आ जाएगा अपना लोन पेयर देने के लिए, और यहां से जैसे ही लोन पेयर देगा तो इनके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब इस यस, कार्बन के पास पॉजिटिव था, इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन पे कैसा आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यस सर, इसके पास Positive. कमी हो गया। और ऑक्सीजन कहता मैं तो डाउन हूं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता हूं, और मैं मदद करने गया और मेरा ही इलेक्ट्रॉन खींचा गया। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा तो ये, और वो बहुत ताकतवर भी है, तो क्या ऐसा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अब इसको आया गुस्सा, इसने क्या करा कि अगल बगल वाले को देखा कि कहां से मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। यहाँ का कि कार्बन है, इसको भी इससे भी बराबरी है, सबसे कमजोर कौन मिला, इसको हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, घर से लात मार के भगा दिया। इसके इलेक्ट्रॉन तो ले लिया लेकिन इसको जो है भगा दिया। और जैसे ही भगाया तो आपका जो प्रोडक्ट कैसा बन गया, कुछ इस प्रकार से बन गया, CH3COH। थोड़ा नीचे बना देते हैं, क्या बन गया, CH3 COH, OH एंड O, एंड यहाँ पर CH3 CH3, एंड ये क्या हो गया, OH। OH अब ये H+ बाहर हो गया। यस कहा कि मेरी तो तौहीन हो गई है, ये तो कहा मैं तो बदला लूंगा। इसने कहा ठीक है, तुम जो OH ग्रुप जहां से जुड़ा था, यहाँ पे 2-2 OH ग्रुप आ गए, यस सर, OH ये था। उसने कहा कि तुम्हारे पुराने वाले OH को मैं क्या करता हूँ, H+ दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको लोन पेयर दिखाई दे रहा था, यानी कि डेल नेगेटिव दिखाई दे रहा था। इसने कहा कि हम एक काम करते हैं, जहां H+ एंड OH- दिख जाए वो क्या कर लेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। और Yes. जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। और जैसे ही निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके निकलेगा। और Yes. जैसे निकला तो यहाँ पे कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। positive, अब कार्बन को फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो इसके पास प्रॉब्लम थी। अब ये कहता है कि अगर मैं इस ऑक्सीजन से मांगूंगा तो ये CH3 निकल जाएगा, और मैं इससे मांगूंगा तो ये क्या निकाल देगा, H निकाल देगा। तो कहता है H को निकालना सबसे कमजोर है, तो क्या होगा, निकालना आसान होगा। तो ये अपना लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करता है, और यहाँ से इसका हाइड्रोजन खींच के इसको क्या कर देते हैं, भगा देते हैं।
और जैसे ही भगाते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है क्या बन गया, CH3, और यहाँ पे जो है बॉन्ड बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, और ये H प्लस कहाँ चले गया, जो आपने एसिड से निकाला था वो यहाँ पे चले गया। इस प्रकार से आपका जो है क्या बन गया, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। मैं नहीं कहूंगा कि इतनी सारी चीजें याद रखनी, बस आपको एक बात याद रखनी है कि एस्टरिफिकेशन में एसिड से OH निकाल लो, अल्कोहल से H निकाल लो, क्योंकि आपको मैकेनिज्म की जरूरत किस लिए पड़ी, कि आपको पता लगे कि कहां से OH निकालना है। जब मैं कह रहा हूं कि एसिड से OH निकालना, तो आपको ये सारी चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो सिंपली एसिड से OH निकाल लेंगे और अल्कोहल से H निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। उसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटीनेस होता है, एनवायरनमेंट को बहुत ही जो है वो कर देता है, यानी कि खुशनुमा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया कि इनके बारे में जो है जान लिया। अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास फिनाइल टाइप के जो है इथेनॉइड बनाना है, यानी कि ईस्टर बनाना है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर आपको फिनाइल वाला यूज करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि एसिड हलाइड। अभी आपके एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर अभी तो आप चिक चिक के कह रहे थे कि जब भी ईस्टर बनेगा एसिड और अल्कोहल से बनेगा, यहाँ तो आपने एसिड हलाइड ले लिया। एक्चुअली एसिड हलाइड भी एक टाइप से एसिड ही होता है, बस H हट के क्या आ जाता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप आ जाता है। ये फिनॉल है, ये एसिड हलाइड है। ठीक है, अब जैसे ही एसिड हलाइड है, बस कुछ नहीं करना कि यहां से आपको इस बार क्या करना है कि एसिड हलाइड से X निकाल लीजिए, और यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, H निकाल लीजिएगा, तो आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बहुत ही आसान है कि अगर जब एसिड हलाइड दिया रहे तो एसिड हलाइड से क्या निकालना है, X निकालना है। एसिड हलाइड से क्या रिमूव करेंगे, हैलोजन ग्रुप रिमूव करेंगे, और फिनॉल से हम लोग क्या यूज करेंगे, H प्लस को रिमूव कर देते हैं। और ये जैसे ही H प्लस एंड HX बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे HX नहीं है, HCl है, यस सर। क्योंकि यहाँ पे X की जगह पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यस सर। ओके, हमने अभी 3 बातें पढ़ ली कि एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। एसिड एंड प्लस जो है अल्कोहल से बनाएंगे, कार्बोनाइल एसिड लीजिएगा क्योंकि कार्बन वाला एसिड ही यहाँ पे बनेगा। फिर इसका स्मेल जो होता है एसिड जो है फ्रूटीनेस होता है, एसिड से OH निकालिए और यहाँ से जो है अल्कोहल से H निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया तरीका, जब आपको फिनाइल ईस्टर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड हलाइड का यूज करेंगे, और जैसे ही एसिड हलाइड का यूज कीजिएगा तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई एक अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, प्लस अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसको हमने एसिड हलाइड के साथ रिएक्शन करा दिया, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, एंड यहां पे हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना आयोडीन होगा, जितना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन की जो सबसे अच्छी लिविंग टेंडेंसी होती है, बड़ा ग्रुप होता है तो आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इस कारण से रिलीज हो जाता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ से रिलीज हुआ, मैंने इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा पहले ऐसे लिख देता हूँ एसिड, और मैंने जो है दूसरा तरीका लिखा कुछ इस प्रकार से, इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि कि आपको जो है निकालने में जो है दिक्कत ना रहे कि कहां से H प्लस निकल रहा है और कहां से, इस प्रकार से। ये Br और C डबल बॉन्ड O CH2
एंड जो है CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से H प्लस को निकालेंगे, Yes, sir. उसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, और जैसे ही यहाँ से H और यहाँ से Br निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी को हम लोगों ने क्या कर देंगे, एज इट इज चिपका देंगे। तो आपका Yes, sir. प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, O और यहाँ पे C double bond O. O CH2 CH3 CH3। अब यहाँ Plus पे H दिक्कत क्या आ गया कि नाम कैसे, अच्छा इसको ना ऐसे भी लिखा जाए, ऐसा भी लिखा रहे तो घबराइएगा मत। इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया यानी कि लिटा दिया। तो O C, सर मिथाइल फिनाइल प्रोपेनोइड बोलेंगे इसको। हाँ वही नाम ही बताने के लिए इसको लिख रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, थोड़ी देर पहले कहा था कि जब कार्बन वाले पे डबल बॉन्ड है तो इस ग्रुप को अल्कोनोइड कहेंगे Yes, sir. और इस ग्रुप को क्या कहेंगे, यानी कि अल्काइल। Alkyl. अब अल्काइल की जगह पे फिनाइल है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल प्रोपेनोइड प्रोपेनोइड Propanoid. फिनाइल। अब 3 कार्बन है, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड पे इसके जो कार्बन होंगे इसको हम लोग कहेंगे अल्कोनोइड, और ये क्या हो जाएगा, फिनाइल, इसीलिए फिनाइल इथेनोइड कह देंगे। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, HBr. HBr निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जब आपको जो है फिनाइल टाइप के स्टर चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, जो है सिंपली जो है क्या कर देना, एसिड हैलाइड का यूज करना। तीसरा तरीका आप क्या यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, एनहाइड्रस का यूज कीजिएगा। अब जैसे ही एनहाइड्रस का यूज कीजिएगा, एनहाइड्रस का मतलब होता है CH3COO एंड इस प्रकार से, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो फिनाइल ईस्टर के साथ साथ एसिड भी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एक्चुअली एक बार मैं क्वेश्चन पूछा था कि हमने क्या करा कि फिनाइल ले लिया, उसको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इथाइल जो है फिनाइल इथेनोइड, या वो जो कहता है कि फिनाइल ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप से ना 3-4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो आपको बताना है कि अगर एनहाइड्राइड के साथ अगर आपने फिनॉल को रिएक्शन कराया तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ जी बोलिए मनीषा। सर आप ये वाला टॉपिक दोबारा रिपीट कर दोगे? ओके, मैंने कहा कि मुझे ईस्टर बनाना है। एक तो तरीका मैंने बताया कि जब अल्कोहल एसिड हो, बिल्कुल सिंपल। दूसरा तरीका मैंने बताया अभी जस्ट कि जब आपके पास क्या हो, एसिड हैलाइड हो। तीसरा तरीका होता है कि जब आपके पास एनहाइड्राइड हो। ये एनहाइड्राइड में ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि हमने फिनॉल लिया, एनहाइड्राइड लिया, एनहाइड्राइड को हमने क्या कर दिया, यहां से जो है ब्रेक डाउन कर दिया। वो कुछ नहीं करना, इसमें तो और भी आसान है। आपने एक कहीं भी ऑक्सीजन को देखना, उसको तोड़ देना, और यहां से हमने क्या करा कि H निकाल लिया, तो ये H एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जिस ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। Yes, sir. और जैसे ही यहां से ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो यानी कि ये वाला बच गया, तो इसको कहां जोड़ देना है, ऑक्सीजन के के साथ। साथ. Yes, sir. जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा फिनाइल ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैंने फिनॉल को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनाइल ईस्टर प्लस अल्डिहाइड, फिनाइल ईस्टर प्लस अल्कोहल, फिनाइल ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनाइल ईस्टर प्लस कीटोन। अब अभी आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हाँ सर यहाँ पे क्या बन रहा होगा, फिनाइल ईस्टर के साथ साथ कार्बोक्सिलिक बनेगा।
लेकिन 2 दिन के बाद जो है आपसे पूछूंगा यही सवाल, तो आप कहोगे सर पता नहीं कीटोन बनेगा कि एल्डिहाइड बनेगा, ये आप भूल जाओ। तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे ही आपको क्या करना है कि अगर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में जो है फिनाइल इथेनॉल यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। अब इसी चीज को ना मैंने एक सिस्टमेटिक मैनर डायग्राम में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर कैसे, कि मेरे पास क्या है, ए आर का मतलब समझते हैं आप लोग? Yes, sir. क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। आप सभी को शायद देखने आता होगा कि कैसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। मैंने, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक बार जस्ट बता देता हूं। आप सभी सबसे पहले क्या करते हैं, साइक्लिक देखते हैं, चेक करते हैं वो रिंग में है या नहीं है। Yes, sir. दूसरा, आप लोग क्या देखते हैं, प्लेनर है या नहीं है। तीसरा, आप लोग देखते हैं कंजुगेशन में है या नहीं है। एंड फोर्थ वन, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये सारे चीजें कर रहे होंगे तो हम लोग क्या कह देंगे कि वो क्या है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे जब मैं बताऊंगा एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड देखने में दिक्कत नहीं आएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। एरोमेटिक जितने भी होते हैं ना, बेंजीन टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार बेंजीन ही होते, लेकिन हम लोग बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं। कोई कहता है कि अगर आपने बेंजीन वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी ए आर वाला आएगा और यहाँ पे आर ओ एच आएगा, यानी कि जैसा आप रिएक्टेंट लोगे वैसा ही प्रोडक्ट आएगा। अगर आपने बेंजीन लिया है तो बेंजीन आएगा, और अगर जब आपने सिंपल कार्बन लिया है तो कार्बन आएगा। वही मैंने कहा कि पहला मैंने बहुत ही सिंपल बनाया, आर ओ एच और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लिया, यानी कि ईस्टर बन गया। दूसरा मैंने कहा कि एनहाइड्रस लिया, क्योंकि सर ये एनहाइड्रस है क्या, हाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, आर सी डबल बॉन्ड हो। क्या मैं इसको ऐसे ही तो लिख रहा हूँ, देखिए। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को आर डैश सी ओ का होल ट्वाइस इसी चीज को लिखते हैं, ओ, यानी कि ओ से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसको सीधा करके भी लिखा जा सकता है, ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि कि आपको याद रह जाए। ठीक है, इस तरह से रहता है, तो यानी कि हाँ आर है, सी डबल बॉन्ड ऊपर भी है नीचे भी है, और ओ से जो जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग एनहाइड्राइड कह देते हैं। तीसरा, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्रीडिन क्या होता है। आपने बताया नहीं, यहाँ पे जो है प्रीडिन तो लिख दिए, प्रीडिन बेस, लेकिन प्रीडिन होता क्या, किन्हीं को पता है? सर ये एक्ट करता है एज ए बेस और इसका फॉर्मूला होता है C5H5 और N। वेरी गुड, थैंक यू तमन्ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडीन कहते हैं। ये क्यों प्रीडीन बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन पेयर। जो अपने लॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसमें क्या होता है, बेस होते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है वो कैसा बिहेव कराता है, यानी कि एसिड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए प्रीडीन को हम लोग कैसे करते हैं, बेस के रूप में बिहेव कराते हैं। जैसे यहां से टूटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि O के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे वापस जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यही बेसिकली यहाँ से हमने को जो तीनों टाइप पढ़े स्टर का फॉर्मेशन का, वो यही 3 तरीके हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से तरीके से। पहला तो सिंपल है, एसिड और आप अल्कोहल को रिएक्शन करा दो। दूसरा, अल्कोहल और आप किसको यूज करा सकते हो, जब आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तब हम लोग जो है एनहाइड्रस का यूज करते हैं। तीसरा, आपके पास जब क्या हो कि आप सिंपल ROH और एसिड अल्डिहाइड हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इस प्रकार से जो है ये इन 3 तरीके का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है, फिर से हमने एनहाइड्राइज यूज किया,
एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे ये बताओ कि यहाँ से OH का H निकाल दीजिए, नहीं निकलेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके जो लॉन पेयर है ना वो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से H को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही H को निकालोगे तो वापस से हमने जैसे अभी बताया था कि आपको क्या करना है कि दो ग्रुप बनाना है, एक एसिड और यहाँ से क्या करना, O से तोड़ देना। इसमें इसको तोड़ देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। कहीं से भी तोड़ दीजिए, मैंने यहां से तोड़ दिया। अब यहां से H प्लस निकलेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे O पे जुड़ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एसिटल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसी को कॉमन में एस्प्रिन भी कहा जाता है। आप लोग जो बुखार में जो यूज किए जाते हैं वो यही कंपाउंड का यूज किया जाता है, एस्प्रिन का यूज किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद भी रखना है। आपके बायोलॉजी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला जो है एस्प्रिन का है या इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो हम लोग जो है फीवर वाले जो मेडिसिन होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आपको याद रखिएगा कि बेंजीन पे हमने क्या करा, एक तो C11OH जोड़ दिया और क्या कर दिया, OCOCH3 को हमने जोड़ देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटल सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सॉरी एसिटल सैलिसिलिक एसिड। अगर यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ा रहता तो हम लोग कहते हैं एसिटल सैलिसिल एल्डिहाइड कह देते। यहाँ पे एसिड है इसलिए एसिड कह दिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता, अगर जब एल्डिहाइड होता तो हम लोग एल्डिहाइड कह देते। खैर वो आगे आएगा तो हम लोग तरीका भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? सर किसी चीज को वाटर से निकाल देना। डी का मतलब क्या होता है? वाटर निकाल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल। रिमूवल। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया? सर हाइड्रोजन को रिमूव करना। यानी कि वाटर, जैसे कहते हैं ना कि मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया यार, कहते हैं ना धूप में जाते तो क्या हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, वाटर को निकालना है। वाटर लिख देता हूं, ज्यादा करेगा, स्टोर लिखूंगा तो। अब आपको क्या करना है कि किसी भी अल्कोहल में से आपको वाटर निकाल लेना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अल्केन से अल्कीन में अल्कीन से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज आपको मैं रिवर्स प्रोसेस बता रहा हूं कि अल्कोहल को कैसे अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, अगर क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल हो, तो आप जो एसिड यूज कीजिएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कीजिएगा, या इसको हम लोग कह देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अल्कीन में, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, कंसंट्रेटेड एसिड या H2SO4। अगर मैं सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल मतलब समझते हैं, इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 या 3? 2 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, माइल्ड H2SO4 का यूज करना, तो भी आपका अल्कीन बनेगा।
तीसरा यहीं पे लिख दो, 3 डिग्री अल्कोहल से आप ना वीक एसिड का यूज करोगे। अब आपके मन में आएगा कि सर ये डिग्री से क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों हम लोग जो है प्राइमरी अल्कोहल में इतना ज्यादा हीट दे रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं एट 443 केल्विन, क्योंकि प्राइमरी में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। कहोगे सर टर्सरी में नहीं होते हैं क्या? वहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण वो आपस में ही रिपेल करने लग जाते हैं। अगर आपस में रिपेल करना होगा तो वहां से ग्रुप को निकालना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? आसान होगा कि नहीं? यस सर। अगर आसान होगा तो इसी कारण से मुझे बताइए कि कहां से H2O को निकालना आसान होगा, प्राइमरी से, सेकेंडरी से या टर्सरी से? प्राइमरी से। प्राइमरी। प्राइमरी से जो है निकालना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। टर्सरी से आपको निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, आपस में ही एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिपेल करेंगे, और अगर जब रिपेल करेंगे तो आपको पता ही है कि वहां पे क्या हो जाएगा कि आसानी से कोई भी ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, शायद यहाँ से आप लोगों को उतना क्लियर नहीं हुआ कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया, हम प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं, C2H5, थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिख देता हूं, CH3 CH2 एंड हमारे पास यहाँ पे OH है, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और 443 केल्विन मैंने टेम्परेचर ले लिया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ठीक है, करीब करीब अगर मैं बताऊं तो अगर आप इसको 273 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर सेल्सियस में निकालूं तो 170 के करीब करीब हो जाएगा, अगर जैसे सेल्सियस में निकालेंगे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। अब जैसे ही होगा तो मुझे बताइए यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। यस सर। H+ कहाँ जाना पसंद करेगा? C2 के पास। OH के पास। थोड़ा सा यहाँ डेल पॉजिटिव बना, और जैसे ही यहाँ बना तो इसके पास गया और यहाँ पे देखा क्या बन रहा है, H2O। वाटर। और जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन बना, इस ऑक्सीजन ने कार्बन से नाता तोड़ा इसका इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि पावरफुल था, और यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव या कार्बोकेटायन, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O। अब देखो रिएक्शन में कुछ तो है नहीं। अब अगर जो रिएक्शन में कुछ है नहीं तो ये क्या करेंगे, आपस में ही क्या करने का प्रयास करेंगे, बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है कि इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये कार्बन कहता है कि देखो, इस कार्बन से एक कार्बन दूसरे कार्बन से कहता है कि कार्बन ने कहा कि देखो कार्बन भैया, मुझे इलेक्ट्रॉन की बहुत सख्त जरूरत है। बोला क्यों? क्योंकि पता है कि मैं जब किसी पे, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो मैं अनस्टेबल हो जाती हूँ। उसने कहा ठीक है। तो बोला कि क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का छीन लीजिए। इसने क्या करा, कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, और जैसे ही छीना तो उसको क्या कर दिया, भगा दिया अपने घर से। और जैसे ही भगाया तो यहाँ पे आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। लेते इसने क्या करा है, ले लिया ना, जो लेता है उस पर कैसा आ जाता है, नेगेटिव। लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने दिया तो H+ आ गया, और यही H+ हमने जो है शुरू में इसका यूज किया था, वापस कैटलिस्ट को दे देते हैं। और अब मुझे बताइए कि केटायन ने एनायन को देखा, एनायन ने केटायन को देखा, दोनों खुश हो गए कि हम दोनों तो बराबरी में आ गए, और इसने कहा कि हम दोनों क्या कर लेते हैं,
शेयरिंग कर लेते हैं, और जैसे ही शेयरिंग करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और साथ में ये वाटर जो है क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया। यस अब कह रहे होगे कि ठीक है सर, मुझे टर्सरी में समझाने का एक बार प्रयास कीजिए। तो मैं टर्सरी में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं यहीं से समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए हमने कहा कि 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ना कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगर जब शिफ्टिंग की जरूरत पड़े तो आप शिफ्ट कर सकते हैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब जैसे ही क्या हुआ कि सेकंड डिग्री आ गया तो कार्बन कार्बन आपस में ही लड़ने लगा। ये दोनों आपस में ही क्या करने लगे, लड़ने लगे, और इन दोनों में क्या आने लगा, रिपल्सन आने लगा। और जब रिपल्सन आने लगा तो ये OH ग्रुप को बहुत जल्दी निकाल देंगे। खुद ही जब आपस में ही लड़ने मरने लगे हैं तो दूसरा क्या करेगा उसको, वो तो खुद ही अपने घर से निकल जाएंगे ना। तो ये भी यहीं पे ऐसा होता है, लेकिन ये उतना भी लड़ते मरते नहीं है जितना कि यहाँ पे टर्सरी वाला जो है लड़ते हैं। अब इसीलिए देखिए यहाँ पे कितना यूज कम कर रहे हैं, 20 डिग्री कंसंट्रेटेड H3O, 85, जबकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी देखिए कम हो गया, 443 से कितना हो गया, 440 हो गया, और यहाँ पे देखिए और भी कम हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन टर्सरी इन टर्सरी अल्कोहल in tertiary alcohol, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब समझते हो ना, सर्कल की ग्रुप। हाँ, बल्कि ग्रुप आपस में ही क्या करते हैं कि जो है रिपेल करने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, बस में एक छोटा बच्चा बैठा दो और एक बड़ा बच्चा बैठा दो, तो दिक्कत किसको होगा, बड़े को या छोटे को, छोटे को। उसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जब यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ जाता है तो इस कार्बन को दिक्कत होने लगता है, और इसी कारण से क्या करते हैं, यानी कि आपस में ये रिपेल करने लगता है। इन टर्सरी अल्कोहल स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाई, जिस कारण से क्या हो जाता है, रिपल्सन क्या हो जाता है, हाई, ज्यादा हाई हो जाता है। और अगर जब रिपल्सन हाई हो जाएगा तो ग्रुप क्या होंगे, आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, इसी कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है ग्रुप आसानी से निकल जाता है। आपको बस इतना सी बात याद रखना है कि अगर अल्कोहल दिया रहे और कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया रहे तो प्राइमरी अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर वो 85% वाला कंसंट्रेशन यूज करे तो सेकेंडरी को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। और बहुत ही डाइल्यूट यूज करेंगे तो आप क्या यूज कर सकते हो, यानी कि जो एकदम सबसे घटिया वाला जो होता है उसको यूज कीजिए, और कम टेम्परेचर भी दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि वैसे ही लड़ मर रहा है। अगर वैसे ही लड़ मर रहा है तो फिर क्यों हम लोग जो है उसमें जो है ज्यादा मेहनत करें, खुद ही लड़ मर के जो है बाहर निकल जाएगा। इसी कारण से टर्सरी में जो होता है क्या हो जाता है कि जो है इस प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन तो पूछता हूँ, H3PO4 की जगह H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, एसिड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको H+ रिलीज होना चाहिए एसिड में। जितना ज्यादा अच्छा एसिड यूज करोगे, कंसंट्रेटेड यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल का जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। इसी कारण से आपको क्या होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मुझसे कहा जाए कि मेरे को कहां से वाटर निकालना सबसे आसान होगा, प्राइमरी से,
सेकेंडरी से या टर्सरी से? सर टर्शरी से। आपसे पूछा जाएगा क्यों टर्सरी से आसान है निकालना, आप क्या सर कहिएगा? उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है और उसमें OH ग्रुप जल्दी निकल जाता है। वेरी गुड। वहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है, यानी कि बल्कि ग्रुप ज्यादा होने के कारण वो आपस में रिपल्सन करने लग जाते हैं, और रिपल्सन हाई हो जाने के कारण क्या हो जाता है, वो जो है ग्रुप आसानी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। मैंने आपको ये मैकेनिज्म भी समझा दिया। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, यानी कि आप ग्रुप से क्या कर रहे हो, कुछ चीजों को निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अच्छा मुझे बताइए कि H प्लस को क्या मैं प्रोटॉन लिख सकता हूं क्या? यस किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। कहोगे सर कैसे सर, H प्लस कहाँ एटम सर, कहाँ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है? किसी के मन में आ रहा होगा। सर ओके, एक्चुअली अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रो प्रोटिक। प्रोटियम यस प्रोटेरियम। सर। सर यस सर यस ठीक है, सर। हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम। अब मुझे बताइए कि प्रोटेरियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? वन वन। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? सर वन। वन। जीरो कंफर्म बोलो। जीरो जीरो। 2 होते हैं। ठीक है, यस सर। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वन 1 होते हैं। अगर न्यूट्रल है तो उतने ही होते हैं। तो जिस कारण से आपने न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था निकाल लिया, तो किसके बराबर आ गया? सर प्रोटॉन के बराबर। इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन भी कहा जाता है। मैं एक और बता देता हूं आप लोगों को, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। यस सर। यस सर। मुझे बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? सर टू। प्रोटॉन 1 है। जो एटॉमिक नंबर नीचे होता है वही Yes, उसका sir. प्रोटॉन होता है। यहाँ पे मुझे बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा? वन 1 होगा कि 0 होगा? यहाँ तो 0 है ना, 1 होगा यहाँ, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बताइए 2 होगा? 1 होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही हो जाता है। एक और इसी टाइप का होता है H13। यहाँ पे मुझे बताइए प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। यानी कि जितना नीचे में एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। और ये एटॉमिक मास होता है तो प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मास होता है, तो मास 3 दिया हुआ तो प्रोटॉन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से। ओके, अब मुझे जो बताना था वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमने इथेनॉल लिया, H प्लस रिएक्शन लिया। कहां से ये H प्लस आ रहा है? एसिड से। अगर एसिड से आ रहा है तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव डेवलप्ड होगा। और Yes, sir. जैसे ही डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव जनरेट होगा, H प्लस कहाँ जाएगा? जहां पे इसको दिखेगा इलेक्ट्रॉन है, और ये दौड़ा दौड़ा कहाँ चले गया? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। एक था वो भी किसने ले लिया? किसी H2SO4 ने ले लिया। ठीक है, अब वो ले लिया तो चले गया ऑक्सीजन के पास समझौता करने के लिए। अब जैसे ही समझौता किया तो हाइड्रोजन के ने कहा, यहाँ से समझौता के साथ जो है वाटर का फॉर्मेशन हो गया। इसने कहा कि एक काम करते हैं, ऑक्सीजन ने, कि हम तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए, हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे। और इसने कहा कैसे? कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लीजिए, और जैसे ही छीनेगा तो इसके पास जो पॉजिटिव और एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस बेचारे के पास क्या आ जाएगा? गरीबी आ जाएगी। और ये गरीबी आ गई, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने कहा कि बगल वाले कार्बन को कि अपना हाइड्रोजन निकाल दीजिए। और जैसे ही अपना हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे नेगेटिव आया, क्योंकि इसने क्या कर लिया? कार्बन ने इस हाइड्रोजन को छीन लिया। और जैसे ही छीना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, और दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। और जैसे ही बॉन्ड बनाया, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। और इसको हम क्या कहते हैं? इथीन बॉन्ड।
अब ये देखो 2023 का क्वेश्चन है, अगर आपके सामने रीअरेंजमेंट हो सके तो आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, ठीक है। कभी भी घबराइएगा नहीं कि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट है, मैं सीधे Yes, सीधे OH से वाटर निकाल दूं, बोले यहाँ से H प्लस आया, H प्लस जैसे इसके साथ आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे माइनस H2 इस प्रकार से। अब देखिए अगर ये H प्लस क्या हो जाए कि थोड़ा सा इसको शिफ्ट करा दें, यानी कि यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग करा दें, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। बोलिए। yes, sir. अब जैसे ही, क्योंकि हमने 3 डिग्री यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे कितना डिग्री था, 2 डिग्री, 2 degree, और यहाँ पे कितना डिग्री बन गया, 3 degree. 3 डिग्री। और जैसे ही 3 डिग्री बना तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। Yes, और sir. जैसे ही बढ़ी ये क्या करेगा, यहाँ से एक H को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और रिमूव करके जो है क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, बोलिए। Yes. किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. अब हम बात करते हैं, अभी No, तक हम sir. लोग बात कर रहे थे कि वाटर को कैसे निकालें, डिहाइड्रेटेड कैसे करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन। मैं दोनों वर्ड को लिखूंगा ताकि कि आपको समझ में आ सके। तो मुझे बताना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हाँ, Addition of एडिशन ऑफ addition of hydrogen and removal of Oxygen. oxygen. या रिमूवल ऑफ Hydrogen. हाइड्रोजन। Dihydrogen. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह दो या डाई हाइड्रोजन कह दो, क्योंकि कभी भी सिंगल हाइड्रोजन नहीं निकलता है, जब भी निकलता है H2 के फॉर्म में निकलता है। अगर आपने क्या करा कि या तो ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए या आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, Yes. तो आपके पास जो ग्रुप बनेगा उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर मैंने क्या करा कि अल्कोहल ले लिया ROH, और मैंने यहाँ पे क्या करा कि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो जो कंपाउंड बनता है अल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन का भी मतलब समझ जाइए। डी मैं यहीं पे लिख दूं क्योंकि नीचे मुझे रिएक्शन लिखना है, यस। पहले लिख देता हूँ डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाँ, अब वो आप लोगों ने डी पढ़ा होगा, एक डी जो है नाम सुना होगा, कहाँ पे, जो कंपास कहते हैं ना, कंपास कहते हैं डी को, क्या कहते सर हो? डी वो होती है जिसपे एंगल्स वगैरह दिए होते हैं। हाँ, जो डी जो होता है, यानी कि हम लोग कहते थे डी आकार का होता था ज्योमेट्री बॉक्स में, तो उसको भी डी कहते थे। खैर वहां ये वाला डी नहीं है, यहाँ पे ये कौन सा डी वाला है, रिमूवल। अब देखो नाम में ही पता लग रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि किसका रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। पिछली बार क्या था, डिहाइड्रेशन था, Removal of water का था. डिहाइड्रेशन था। अंतर है दोनों में, ध्यान से Yes. देखिए, वहां पे डिहाइड्रोजन है, आप देखिए तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। डिहाइड्रेशन था तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। और Okay. removal of water. वेरी गुड। अगर मैंने क्या करा कि प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल को जानते हो किसे कहते हैं, 1 डिग्री। हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। मैंने ROH ले लिया, जिसको मैं कह देता हूं शॉर्ट में 1 डिग्री अल्कोहल। मैंने इसको किसके साथ रिएक्शन करा दिया, नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिंगल ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो एडिशन कराना होगा।
अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया और इसको हमने क्या कर दिया कि इसको जो है अल्डिहाइड में यहाँ पे थोड़ा सी ले लेता हूँ ताकि कि थोड़ा सा अच्छा से बन जाए स्ट्रक्चर, नहीं तो आपको आर से निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो बना सकते हैं आर सी ओ एच, 1 डिग्री अल्कोहल लिए अभी भी है, तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे H होगा, कंप्लीट है 1 2 3 4, बैलेंस कंप्लीट नहीं है, CH2 एंड OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCHO प्लस H। हाँ, अरे इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? अल्डिहाइड। अगर मैंने फिर से इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो आपका जो कंपाउंड बन जाता है RCOOH, और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या सर? मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने अल्कोहल से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, अगर मैं क्या करूंगा कि नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करूंगा कि 1 डिग्री अल्कोहल में जो है कराऊंगा, और जैसे ही 1 डिग्री से कराऊंगा तो अल्डिहाइड बनेगा, फर्दर कराऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब कहोगे सर अगर मैं 2 डिग्री ले लूं तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। क्या ट्विस्ट आएगा? तो देखिए क्या ट्विस्ट आ गया कि मैंने क्या करा कि अल्कोहल लिया, लेकिन इस बार कौन सा अल्कोहल लिया है? 2 डिग्री लिया है, ठीक है। सॉरी, CH3 होगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा कि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। अब जैसे ही इस बार कराया तो क्या ये अल्डिहाइड बनेगा? क्या नहीं, इस बार क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा तो नो रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है? नो रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर मुझे कभी भी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना हो, या तो हम लोग क्या यूज करेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन या पोटासियम क्रोमेट का यूज करेंगे। अभी और भी तरीके बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। अभी तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन में हम लोगों को क्या करना है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बनाएंगे। वही कहता है कि RCOH को अगर अल्कोहल है 1 डिग्री तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, और फिर से इसको ऑक्सीडेशन कराइएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर जाएगा। यही बात मैंने अभी जस्ट बताई थी। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया कि 1 डिग्री है, तो यानी कि अगर एक बार नेसेंट ऑक्सीजन से कराते तो 1 डिग्री अल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा? आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मैंने आपको भी समझा दिया है। ओके, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि मुझे प्रोसेस बाय प्रोसेस नहीं जाना है। मुझे ऐसी गाड़ी पकड़ाओ सर सीधी जो है मैं एम्स जो है पहुंच जाऊं, तो उसके लिए आपको अलग रास्ता यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जॉन्स रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, H2CrO4, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। H2CrO4 को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमिक एसिड कहा जाता है। अब ये बनता कैसे? सोडियम जो है क्रोमेट को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है?
क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ही अगर 1 डिग्री अल्कोहल से मुझे कार्बोक्सिलिक बनाना है लेकिन अल्डिहाइड की मुझे जरूरत नहीं है, तो आप क्रोमिक एसिड का यूज करोगे। बट आपको स्टेज बाय स्टेज जाना है कि 1 डिग्री से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप नेसेंट ऑक्सीजन का यूज कर सकते हो। अब एक बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल में क्रोमिक एसिड यूज कर दूं तो क्या बनेगा? तो आपके लिए जो है कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, ये बात मैंने लिखी भी है कि 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, reagent is John's reagent use. ये used John's reagent. ठीक है? अगर आपको 1 डिग्री से अगर जो सीधे कार्बोक्सिलिक बनाना है तो आप क्या यूज करिएगा? जॉन्स रिएजेंट का यूज कीजिएगा। यही बातें जो है एक फॉर्म में है। प्राइमरी से आप जो है पोटासियम क्रोमेट का भी यूज कर सकते हैं तो अल्डिहाइड बन जाएगा। आपको ये रिएजेंट भी याद रख लेना, ठीक है? और 2 डिग्री रहेगा तो यानी कि जो कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री में जो है फर्दर ये होता नहीं है। टर्सरी अल्कोहल में क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर, आप लोगों के मन में, ठीक है? हाँ सर या जो भी मैडम है आप लोग, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मुझे ये बताइए, अभी आप हमेशा कहते थे कि टर्सरी अल्कोहल होगा तो रिपल्सन होगा, तो वहां तो आसानी से होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी मैं बार बार हर जगह कहता था कि यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल होगा तो जो है वो क्या होगा? अच्छे से फॉर्म होगा। एक्चुअल में यहाँ ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होना है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि एक ही साथ होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। और जब वो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं हो जाता। इसी कारण से यहाँ पे बॉन्ड का जो है, क्योंकि स्टेबल बॉन्ड बनेगा तभी तो बनाएंगे। अगर वो बनेगा इसलिए तो नहीं बनेगा तो हम कैसे बनाएंगे? इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है? नो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, एक ही साथ जो है दोनों अटैक करते हैं। इसी कारण से इस प्रकार से हो जाता है। अगर मुझे कहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटासियम परमैंगनेट, वही मैं बता रहा था कि पोटासियम परमैंगनेट वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा? गेटिंग कार्बोक्सिलिक फ्रॉम अल्कोहल। मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि अगर मेरे पास RCH2OH है और मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूं? पोटासियम परमैंगनेट। आप मुझे बता सकते हैं ये अल्कोहल कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री या 2 डिग्री? So 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्यों 2 डिग्री होता तो क्या हो जाता? तो कीटोन बन। OH हो जाता। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आपने पोटासियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। ठीक है? RCOOH, RCOOH। ठीक है? यस। इस प्रकार से। बट अगर आपने CrO3 यूज किया, मुझे अल्डिहाइड ही बनाना है, मैं नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है कि अल्डिहाइड के साथ साथ वो क्या बन जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं जो है क्या बनाऊं? कि जो है अल्डिहाइड बनाऊं। तो आप रिएजेंट यूज कीजिएगा ऑक्सीजन। CrO3। ठीक है? वो ऑक्सीजन में ना दोनों बन जाते हैं, यानी कि अल्डिहाइड भी बन जाते हैं, कीटोन भी बन जाते हैं, वहां पे दोनों बन जाते हैं। लेकिन अगर मुझे अल्डिहाइड बनाना है तो आप सिर्फ यूज कीजिएगा CrO3। ठीक है? यस सर। ओके, यस। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, नहीं तो कई बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर कितनी देर क्लास लोगे।